हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारी चर्चा का विषय है कि क्या प्रेगनेंसी के अंदर आम यानी मैंगो का सेवन किया जा सकता है या कच्चा आम, आम का बना अचार या पन्ना आम का जो बनता है वो पी सकते हैं या नहीं, और प्रेगनेंसी के दौरान आपको आम खाने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आम की, पके हुए आम की। तो प्रेगनेंसी के दौरान लिमिट में यदि सीमित मात्रा में आम खाया जाए तो इससे आपको कई फ़ायदे मिलते हैं। कई ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो कि आपके लिए और आपके पेट में पल रहे बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आम खाने से आपको विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी, इसके अलावा फोलिक एसिड, पोटेशियम, आयरन की अच्छी मात्रा मिल जाती है, जो कि आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात बता दें कि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आम खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसा नहीं मानती। लेकिन हमारी तरफ से एज ए डाइटिशियन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यदि आप आधे आम का जैसे सेवन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे में आपको कोई नुकसान या शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या नहीं होगी। इससे आपको पोषण मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको लिमिट में खाना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना कि आप कुछ खा नहीं पा रहे, आम खाने का मन कर रहा है और आम ही आप खाते रहे, ऐसा नहीं करना। यदि आप प्रेगनेंसी में एक चौथाई या आधा आम खा लेते हैं सुबह और शाम को, तो ऐसे में आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है कि आम कब नहीं खाना चाहिए या क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी अपने साथ कई प्रकार की समस्याएं लेकर आती है, जैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर की समस्या होना। तो ऐसे में बेहतर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करवा के ये राय लें कि आपको आम या कच्चा आम का सेवन करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आम में कैलोरीज़ की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ऐसे में यदि आपको प्रेगनेंसी में अधिक मोटापे की समस्या है तो ऐसे में आपको आम का सेवन सोच समझ के करना चाहिए। आप कम मात्रा में खाइए, उतना ही अच्छा रहेगा। यदि प्रेगनेंसी में आम खाने के फ़ायदों की बात करें तो बहनों, आपको प्रेगनेंसी में आम खाने से बहुत प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, साथ में विटामिन सी पाया जाता है जो कि आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। तो आम का सेवन सीमित मात्रा में करते हैं तो आपको खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। प्रेगनेंसी में मैंगो खाना यानी आम खाने से आपको भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड मिलता है, जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। आम से मिलने वाला फोलिक एसिड आपके पेट में पल रहे बच्चे की तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको आम खाने से प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है, जिससे आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती और आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। इसलिए पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट में दर्द होना, गैस होना, बदहजमी या अपच की समस्या होना आदि नहीं होती, जिसके कारण आपको अच्छा महसूस होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। आम में ऐसे पोषक तत्व या गुण पाए जाते हैं जो आपको प्री मैच्योर बेबी की समस्या होने से बचाते हैं, यानी कि समय पूर्व बच्चे का पैदा हो जाना। आम में पाया जाने वाला विटामिन ए से आपके पेट में पल रहे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा होने वाले बच्चे की आंखें और तंत्रिका तंत्र अच्छे रहते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आम खाने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल रहता है, क्योंकि आम में पाया जाने वाला मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में हाथ पांव सूजना या स्वेलिंग आना हाथ पांव के अंदर बहुत आम समस्या होती है। ऐसे में यदि आप आम का सेवन करते हैं तो आपको पोटेशियम मिलता है, जो कि हाथ पांव के सूजने की समस्या को कम करता है, दूर करता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में मीठी चीज़ खाने का मन करता है, तो ऐसे में अनहेल्दी चीज़ें जैसे कैंडी या पेस्ट्री खाने से अच्छा है कि आप आम का सेवन करें। इससे आपके शरीर को फ़ायदा मिलेगा और आपके बच्चे को भी ढेर सारा पोषण मिलेगा।
अब बात आती है कि क्या प्रेगनेंसी में कच्चे आम का सेवन करना चाहिए या आम का अचार खाना चाहिए। तो बहनों, सबसे ज़रूरी होता है आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आप कच्चे आम से बना अचार हल्की मात्रा में खाएं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपका एपेटाइट मजबूत होगा, जी मिचलाने की समस्या दूर होगी और आपका एपेटाइट अच्छा रहेगा। यानी थोड़ा सा आम का अचार यदि आप भोजन के साथ खाती हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अधिक मात्रा में आम का अचार खाने से परहेज करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिलता है, तेल मिलता है और आम के जो गुण हैं वो मिलते हैं। ऐसे में यदि आपको शरीर संबंधी कोई समस्या है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए लिमिट में, सीमित मात्रा में आप आम का अचार खा सकते हैं। आम की कैरी की बात करें, यानी कि कच्चे आम की बात करें, तो उससे बना हुआ पन्ना पीना थोड़ी मात्रा में यदि आप पीते हैं और सुबह के समय पीते हैं तो ऐसे में आपको मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों से मुक्ति मिलती है। आपका एपेटाइट मजबूत रहता है और आपको जी मिचलाना या उल्टी जैसा लगना की समस्या से राहत मिलती है। कुल मिलाकर यदि आप लिमिट में आम का पन्ना या आम का अचार या आम का सेवन करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, जब तक आपको शरीर से जुड़ी कोई समस्या ना हो। और सबसे अच्छा यही होता है कि प्रेगनेंसी के समय अपने डॉक्टर को आप कम से कम फ़ोन करके ये पूछ सकते हैं कि हम कच्चा आम हमारे लिए ठीक है हमारी रिपोर्ट के अनुसार। तो ऐसे में आपको डॉक्टर अपनी फाइनल राय दे देता है और आप फिर बिना किसी रोक टोक के आम का सेवन कर सकते हैं। तो बहनों, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आम का सीमित मात्रा में सेवन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब आप अधिक मात्रा में आम का, कच्चे आम का या आम के बने हुए अचार का सेवन करते हैं। ऐसे में आपको डायरिया, पेट दर्द, चक्कर आना आदि समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ी मात्रा में ही आपको आम का, कच्चे आम से बना पन्ना या अमरस या आम के अचार का सेवन करना चाहिए। प्रेगनेंसी में यदि आप मैंगो शेक का सेवन रात को करते हैं या दिन में करते हैं तो ऐसे में आपको दूध और आम दोनों के गुण मिलते हैं, आपको ज़्यादा पोषण मिलता है। तो ऐसे में मैंगो शेक के रूप में भी आप आम का सेवन कर सकते हैं। तो बहनों, ये थी जानकारी कि प्रेगनेंसी में आम, कच्चा आम या आम का अचार खाने से क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं और आपको कैसे और कितनी मात्रा में आम का सेवन करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।